बच्चों एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना इन पॉइंट्स को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिखाने। तो भाई एक ट्रायंगल बना रहा हूं आपके लिए, ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें मैं ए बी सी वर्टिसेस मान रहा हूं। ए पॉइंट मान रहा हूं 4 4, बी पॉइंट मान रहा हूं 3 5 और भाई सी पॉइंट मान रहा हूं -1 -1। अब हमें यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप क्लास 10वीं तक खूब करके आए हो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना और आपको इन पॉइंट्स को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिखाना है। तो सिंपल आप देखो क्या करोगे, सिंपल तीनों साइड के स्लोप निकालो फटाफट, तीनों साइड के स्लोप निकालो फटाफट और उसके बाद आगे का काम आगे करें। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बिल्कुल आसान, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो ये सोल्व होके कितना आया -1। ऐसे ही भाई निकाल लो स्लोप ऑफ बी सी, इसमें भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये भाई ऊपर तो -6 नीचे -4 और ये आया आपका कटपिट के 3/2, 2 पे जा रहा है, ठीक है 3/2। ऐसे ही निकाल लो भाई स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, इसमें भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ये आया सोल्व होके 1। तो मैंने ये कहा था कि आप तीनों साइड्स के स्लोप निकालो फटाफट। तीनों साइड्स के स्लोप निकाल लिए, पता है हमें अगर पॉइंट्स गिवन है तो, ठीक है साइड के पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल लिए। अब किन्हीं दो साइड्स के स्लोप की मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए, इनमें से किन्हीं दो साइड्स के स्लोप की मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए तो ये पॉइंट किसके हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो भाई देखो यहां पे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी और इनटू अगर करता हूं स्लोप ऑफ ए सी तो आपको मिलता है -1 × 1 -1। तो आपके पास जो ये पॉइंट है ये किसके हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए पॉइंट, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है भाई, आपकी जरूर ए पे रही होगी, ए बी और ए सी, ए बी ए सी परपेंडिकुलर है। तो ये अब आप सोच रहे हो सर ये तो 90 डिग्री नहीं बना, बेटा ये मैंने रफ फिगर माना है। अगर हमें यही पता हो कि भाई ए पे अपना 90 डिग्री बनेगा तो फिर रह क्या जाता है, सीधी सी बात है, ये रफ फिगर है सिंपल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल किस पे रही है, जरूर ए बी परपेंडिकुलर ए सी, इसका मतलब ये रहा। तो ए पे क्या रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये रफ फिगर है, इसमें सीधी सी बात हम तो मान के चले थे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। समझिए क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये आपका y एक्सिस हुआ भाई, ये आपके पास x एक्सिस हुआ, ठीक है। और यहां पे कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, सपोज करो मैंने मान ली लाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे और क्लॉकवाइज ऐसे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। इस लाइन का स्लोप बताओ। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही, क्या कि सर अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे देते तो हम यहां पे बिल्कुल अच्छे से इसका स्लोप निकाल पाते, पर हमने यहां तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम तो यहां पे वर्क करना जानते हैं, हम तो यहां पे काम करना जानते हैं। तो हम यहीं पे काम करेंगे फिलहाल भी, टेंशन मत लो, यहीं पे काम करेंगे। वो देखिए कैसे भाई, ये 30 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और भाई ये 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को क्या कहोगे कि इन दोनों का
जोड़, तो ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये लाइन है, इसी का ही हमें स्लोप बताना था और स्लोप अब बता पाएंगे अच्छे से। बेशक उसने 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, पर हम कैसे भी करके जुगाड़ करके क्या ले आए, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल 120 डिग्री ले आए, तो हम इस लाइन का स्लोप बिल्कुल बता पाएंगे। इस लाइन का स्लोप अब फिलहाल बिल्कुल हम बता पाएंगे अब, ठीक है। तो देखो 120 डिग्री का अगर मैं tan ले दूं, 120 डिग्री का अगर मैं tan ले दूं, तो वो इस लाइन का स्लोप होगा बिल्कुल। तो यहां पे बस इसको सोल्व कर दो, स्लोप आपके सामने होगा। tan 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 30, बिल्कुल लिख सकते हो जी। और tan 90 डिग्री प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव, और tan 90 देखते ही कोट लिखना है साथ में 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री होता है √3, तो यहां पे माइनस का √3, तो इस लाइन का स्लोप आपका माइनस √3 आ रहा है। इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, माइनस का √3। और आप देख भी सकते हो कि ये लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, और जो लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है, उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है। ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाई थी, तो स्लोप नेगेटिव भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बता दो फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपके पॉइंट्स कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर मतलब पॉइंट्स एक लाइन पे है, मैं एक लाइन खींच रहा हूं और जिसपे ये तीनों पॉइंट लिख रहा हूं। पॉइंट ए मान लेता हूं इसको x, -1, इसको b मान लेता हूं 2, 1, इसको मान लेता हूं c 4, 5। कहता है कि पॉइंट्स एक लाइन पे है, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे है, x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो, बिल्कुल बता सकते हो। क्लास 10वीं में तो हम क्या कर लेते थे, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल लेके चल देते थे और x की वैल्यू फाइंड कर देते। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, स्लोप, तो इस क्वेश्चन को स्लोप से ही करेंगे। यस, तो देखिए क्या, अगर मैं आपको यार ये कहूं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो क्या चलेगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, चलेगा? आप ये कहोगे सर बिल्कुल दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर ए बी पैरेलल बी सी है। ए बी किसके पैरेलल है, बी सी के। ए बी किसके पैरेलल दिख रहा है, बी सी के। ए बी किसके पैरेलल दिख रहा है, बी सी के। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जब दो लाइन पैरेलल हो, ए बी पैरेलल बी सी, तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से सीख के आए थे। जब दो लाइन पैरेलल हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अब ए बी को एक लाइन कह सकते हो बिल्कुल, और बी सी को भी एक लाइन कह सकते हो, पर यहां पे बी क्या है, कॉमन पॉइंट, तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। पढ़ के आए यार खूब बढ़िया ढंग से। स्लोप ऑफ ए बी बता सकते हो बहुत अच्छे से, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, अपॉन में x2 माइनस x1, 2 माइनस में x इज इक्वल टू। स्लोप ऑफ बी सी बता दोगे भाई, y2 माइनस y1 5 में से 1 घटा दो भाई, x2 माइनस x1 4 में से 2 घटा दो, सोल्व कर दो x आ जाएगा, सोल्व कर दो x आ जाएगा। देखो यहां से आपका 2, नीचे 2 माइनस x इज इक्वल टू यहां से 4 और नीचे भाई 2, ठीक है। तो ये 2 पे गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से 1 अपॉन में 2 माइनस x इज इक्वल टू 1 है, देख लो। और इसको उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x, माइनस x को इधर ले आओ, प्लस का x हो जाएगा और 1 उधर जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, x की वैल्यू 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं आपको, बहुत आसान। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज मत करो, पॉइंट्स को क्या दिखाओ, वर्टिसेस दिखाओ, किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर दूं तो क्लास 10वीं में किया है हमने ये काम, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके मैं ये कह दूं पॉइंट्स को पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिखाओ, तो हम क्या करते थे क्लास 10वीं में,
ये ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम हो गए और ये इसके वर्टिसेस। तो क्लास 10वीं का काम बता रहा हूं आपने जो किया है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, AD इज इक्वल टू BC, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, और फिर डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल्स की लेंथ मतलब AC लेंथ नॉट इक्वल टू BD। ये काम करने पे हम कहते थे कि ABCD किसके वर्टिसेस है? पैरेललोग्राम के। ठीक है भाई, यही तो करते थे क्लास 10वीं में। ये इज इक्वल टू ये, लेंथ निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये इज इक्वल टू ये और ये इज नॉट इक्वल टू ये। ऐसा होने पे कह देते थे कि ABCD जो वर्टिसेस है ये किसके है? पैरेललोग्राम के। बट यहां पे उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज मत करो। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी। अब मैं एक बार फिर से रफ फिगर बना लेता हूं पैरेललोग्राम का। ए बी सी डी इसके मैं वर्टिसेस मान रहा हूं, जो ये सभी लिख लेता हूं, -2 -1 4 0 3 3 -3 2। तो क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की? एक, अगर आप आमने सामने की साइड्स पैरेलल दिखा देते हो पैरेललोग्राम में, आमने सामने की साइड्स, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये किसके वर्टिसेस हो जाएंगे? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो जाएंगे। सुन लो फिर से ध्यान से, क्या पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर हम आमने सामने की साइड पैरेलल दिखा दें, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये वर्टिसेस किसके हो जाएंगे? पैरेललोग्राम के। क्लियर? और हम आमने सामने की साइड्स फिलहाल पैरेलल दिखा सकते, कैसे? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी दिखा दो भाई। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करेंगे। तो ए बी का स्लोप निकालता हूं, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में x2 माइनस x1, 4 + 2 6 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 3 माइनस 2 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 + 3 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल दिखा दिया? स्लोप ऑफ सी डी की। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल। बस एक काम और रह गया, क्या? अगर स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दिखा देते हो तो बात बन ही जाएगी, समझो। तो स्लोप ऑफ ए डी दिखा दो भाई, y2 माइनस y1 तो 3 अपॉन में x2 माइनस x1 -3 + 2 -1। ऐसे ही स्लोप ऑफ BC निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 3 - 0 3 अपॉन में x2 माइनस x1 3 - 4 -1। आप देख पा रहे होंगे ये भी स्लोप इक्वल है। तो इनका स्लोप इक्वल तो ये दोनों पैरेलल, इनका स्लोप इक्वल तो ये दोनों पैरेलल, और यही काम हमें यहां पे करना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना। कि हमने अगर आमने सामने की साइड पैरेलल दिखा दी, क्लास 11वीं की बात चल रही है फिलहाल, आमने सामने की साइड पैरेलल दिखा दी, तो ABCD किसके वर्टिसेस हो गए? यहां पे ये पैरेललोग्राम के। तो ये पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हो गए? पैरेललोग्राम के। बिल्कुल सिंपल काम है, बहुत आसान। क्लास 10वीं में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, 11वीं में मेहनत कम करनी पड़ रही है। बस सिंपल, आपने इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, इक्वल दिखा दिया, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, इक्वल दिखा दिया। बस ABCD किसके वर्टिसेस हो गए? पैरेललोग्राम के। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। मैं सबसे पहले लाइन बनाता हूं। तो लाइन देखो कैसे बनेगी, यहां पे पॉइंट्स दे रखे उसके दो, 3 - 1, तो x3 y -1 यहां होगा, 3, -1, x4 y -2, x4 y -2 यहां से होगा, 4 - 2। इनको ज्वाइन करके
इनको ज्वाइन करके मैं क्या बना देता हूं, लाइन बना देता हूं। ठीक है, क्या बना देता हूं, लाइन। ये लाइन बना दी मैंने। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, एंगल फाइंड करो। तो एक्स एक्सिस की जब भी बात करें तो हम किस एंगल की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। हमेशा ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। इस एंगल को ये यहां पे पूछना चाह रहे, इस थीटा को पूछना चाह रहे, तो थीटा बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो आपको मैंने क्या बता रखा, अगर थीटा का अगर मैं tan ले दूं तो आपके पास लाइन का क्या आ जाता है, स्लोप, जिसको मैं m से भी डिनोट करता हूं। ये चीज आपको याद है, बहुत बढ़िया ढंग से याद है। और मैं एक और स्लोप की बात करूं तो आप एक और भी स्लोप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, लाइन का, कि आपके पास लाइन के दो पासिंग पॉइंट है तो आपको स्लोप निकालना आता है। तो बिल्कुल m इज इक्वल टू क्या कहोगे, y2 माइनस y1, -2 + 1 हो जाएगा, अपोन में x2 माइनस x1, 4 - 3, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आई, -1। तो इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड। भाई एक तो आपने स्लोप कैसे निकाल लिया, थीटा आपके पास है, tan लगा दिया, स्लोप मिल गया। एक आपने स्लोप कैसे निकाल लिया, लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल दिया। और ये दोनों स्लोप लाइन के क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। लाइन हमेशा स्लोप क्या देगी, सेम ही तो देगी। तो ये दोनों स्लोप लाइन के इक्वल होंगे, मतलब m इज इक्वल टू m हो सकता है। तो यहां से अपने को मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। और अब थीटा का जुगाड़ हो जाएगा, अब थीटा का बहुत आसानी से जुगाड़ हो जाएगा। देखिए कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब ये देखो tan नेगेटिव है, tan π/4 ये आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, मतलब tan नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहां रहा है, tan नेगेटिव कहां रहता है हमेशा, सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ में। तो यहां पे तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पे थीटा आपका 90 डिग्री से तो ज्यादा और 180 डिग्री से कम दिख रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इस चीज को कैसे लिख पाऊंगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस में π/4। tan पाई माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया ढंग से आपको पता होना चाहिए। तो tan पाई माइनस में π/4, और यहां से tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4 बन गया भाई। 3π/4 सोल्व करने पे पाई माइनस π/4 वो क्या लिख सकता हूं, 3π/4। और यहां से थीटा क्या मिल रहा है, 3π/4, 3π/4। और आप इस 3π/4 को चाहो तो 135 डिग्री भी लिख सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। या तो आंसर में 135 डिग्री मिलेगा या 3π/4 मिलेगा। बिल्कुल आसान, आपने देखा बहुत आसान। आगे चलता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। देखो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। आपके पास दो लाइन, इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान रहा हूं, जो m है, और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान रहा हूं, जो क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो ये लैंग्वेज लिख रखी है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2m। क्या होगा, 2m। ठीक है, यहां तक का मतलब हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच कुछ एंगल है, इनके बीच कुछ एंगल है थीटा, उसका टेंजेंट, उस थीटा का टेंजेंट दे रखा है 1/3। तो थीटा का टेंजेंट मतलब tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, बिल्कुल बताएंगे बहुत बढ़िया ढंग से। देखो तो यार tan थीटा क्या होता है, आप बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो, मॉडुलस m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। आपको बहुत बढ़िया ढंग से पता है, फॉर्मूला सिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में। और tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3 लिख लो भाई, इज इक्वल टू m1 की जगह m, m2 की जगह 2m अपॉन में 1 प्लस में m1 m इंटू में 2m। सोल्व कर दो फटाफट से, m की वैल्यूज तो निकालने, वो लाके के यहां रख लेंगे, बार बार आंसर आ जाएंगे। 1/3 इज इक्वल टू
1/3 इज इक्वल टू, ऊपर देखो कितना आया सोल्व करके, m माइनस 2m, m माइनस 2m माइनस m अपॉन में नीचे 1 प्लस में 2m स्क्वायर, 1 प्लस में 2m स्क्वायर। और जब आप मॉडुलस हटाओगे, जब आप मॉडुलस हटाओगे तो यहां पे इसके आगे क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, इसके आगे क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस, मॉडुलस हटाने पे माइनस m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्योंकि या तो ये चीज नेगेटिव रही या ये चीज पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या लगाना है अपने को, प्लस माइनस। ठीक है, मॉडुलस हटाते ही एक बार प्लस के साथ सोल्व कर देंगे, एक बार माइनस के साथ सोल्व कर देंगे। पहले प्लस के साथ सोल्व करते, 1/3 प्लस के साथ सोल्व करोगे तो प्लस अंदर लेके जाओगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस m अपॉन में 1 प्लस में 2m स्क्वायर। प्लस के साथ सोल्व कर रहा हूं, आगे प्लस ही मान लो इसके, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस में 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3m, और यहां से 2m स्क्वायर प्लस का 3m, इधर आ गया 3m, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप देखो इसको लिख सकता हूं 2m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल फैक्टर बना दिया मैंने। 2m कॉमन, m प्लस में 1, और यहां से प्लस 1 कॉमन, m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m प्लस 1 कॉमन लोगे तो क्या बचा, 2m प्लस 1 बचा आपका इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक तो -1 और एक माइनस का 1/2। ठीक है, तो m -1 होगा तो m1 कितना होगा, -1। m1 कितना होगा, -1। m -1 होगा तो m1 -1, और m2 कितना होगा, -2। m2 कितना होगा, -2। एक तो आपके पास ये आया कुछ, और m अगर -1/2 होगा, m -1/2 होगा तो m1 कितना होगा, m1 तो आपका -1/2 ही होगा, m1 तो आपका -1/2 ही होगा। और m2 मेरे भाई, m2 कितना होगा, जब -1/2 यहां लगाओगे तो -1 आ जाएगा, m2 कितना होगा, -1। एक वैल्यू ये आई। ये तो फिलहाल प्लस के साथ सोल्व किया, एक बार माइनस के साथ और सोल्व कर देते हैं। तो 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई इस सारे के आगे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, m अपॉन में 1 प्लस में 2m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस में 2m स्क्वायर, 1 प्लस में 2m स्क्वायर, और यहां से भाई आपका इज इक्वल टू 3m। 3m को इधर ले आओ तो 2m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, 2m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और भाई 2m कॉमन तो m -1, -1 कॉमन तो m -1 इज इक्वल टू 0। m -1 सारे में से कॉमन तो 2m -1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक तो 1 और एक m की वैल्यू 1/2। तो फिर भाई देखो m1 होगा तो m1 कितना होगा, 1, और m1 होगा तो m2 कितना होगा, m2 कितना होगा, 2। ये वैल्यूज आई, एक बार 1/2 लगा दो दोनों जगह m की जगह। जब m 1/2 होगा तो m1 कितना होगा, 1/2, और m 1/2 होगा तो m2 भी कितना होगा, m2 कितना होगा, जब यहां पे 1/2 लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल 1। तो ये वैल्यूज आई। तो आपके यहां पे ये आंसर है, सारे आंसर मिलेंगे, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। ये आंसर मिलेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अपना क्या कह रहा है, ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट दिस। तो देखो यार, आपके पास कोई लाइन है जो कहां से पास कर रही है, एक तो इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और एक इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, h और k। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या कह रहा है, m है। इस लाइन का स्लोप क्या कह रहा है, m है। तो शो ये काम करके दिखाना। तो भाई चलो अच्छी बात है, इसका स्लोप m है, पर हम इसका स्लोप एक और भी तरीके से निकाल सकते। कैसे, y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, h माइनस में x1। ठीक है, इसका स्लोप ये भी हो गया और इसका स्लोप m भी है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं बिल्कुल, और इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है, k माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू में h माइनस में x1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। ये k ऐसे मान लो, है ना, सेम सेम होने चाहिए, तो अपने को यही प्रूव करना था। देख लो, यही शो करना था। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, मतलब बिल्कुल एक छोटे से रिजल्ट के ऊपर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लिया स्लोप, और स्लोप m भी दे रहा है तो दोनों इक्वल होंगे। एक लाइन सेम स्लोप रखेगी, इक्वल स्लोप रखेगी या नहीं, एक लाइन सेम स्लोप कहीं से निकाल लो, चाहिए थीटा से निकाल लो, चाहिए पासिंग पॉइंट 2 उनसे निकाल लो, तो दोनों स्लोप मैंने इक्वल रख लिए, आगे पीछे किया, प्रूव हो चुका। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, 3 पॉइंट्स आपके पास, ये किस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं। सपोज करो ये ए है h0, ये b है ab, ये c है 0 के, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, ये कह रहे हैं। तो शो करके दिखाओ ये चीज। तो अपने पास तो एक ही चीज है यहां पे, क्या, 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर हो तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर। और जब पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले समझा के आया हूं मैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने किया था, ध्यान। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिख सकता हूं अगर पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो, और कैसे न कैसे करके हमें ये चीज शो करनी है ना। तो इसको सॉल्व करता जाऊंगा और चीज अपने आ ही जाएगी कैसे न कैसे। देखो स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 b माइनस 0 b अपॉन में x2 माइनस x1 a माइनस में h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc, स्लोप ऑफ bc y2 माइनस y1 k माइनस b अपॉन में x2 माइनस x1 0 माइनस का a, तो कितना आ जाएगा, माइनस का a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये तो माइनस का ए बी और इधर आपका a माइनस h इंटू में k माइनस b, सोल्व कर लो। तो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, मल्टीप्लाई किया सिंपल मैंने, ठीक है। माइनस ए बी से माइनस ए बी हुआ कैंसिल, तो भाई आपके पास फिलहाल क्या क्या रह गया, एक तो ए के, एक माइनस एच के, एक प्लस का एच बी, और उधर क्या रह गया, 0। तो इधर मैं रख रहा हूं ए के प्लस में एच बी को, इधर मैं रख रहा हूं ए के प्लस में एच बी को, और उधर लेके जा रहा हूं माइनस का एच के, तो किसका बन जाएगा, प्लस का एच के। क्या मैं बोथ साइड एच के से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल। तो एच के से डिवाइड करोगे तो ए के अपॉन में एच के प्लस में एच बी अपॉन में एच के, और उधर एच के अपॉन में एच के। मैंने बोथ साइड एच के से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को इधर आरएचएस में 1 चाहिए, और वहां 1 बन जाएगा तो शायद ऐसा इधर एलएचएस में बन जाए, और बन भी जाएगा। देखना आप, एच के से एच के कैंसिल, 1 बन गया इधर, यस। यहां पे कौन कैंसिल हुआ, एच से एच, यहां से कौन कैंसिल हुआ, के से के, तो क्या क्या बचा भाई, ए अपॉन एच प्लस में बी अपॉन के बचा। और आप देख रहे होंगे कि यही हमें शो करके दिखाना था, यही शो करके दिखाना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये आपके पास पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है, आप देख पा रहे होंगे ये ईयर है और ये पॉपुलेशन है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट, आपको लाइन ए बी का स्लोप निकालना है, लाइन ए बी का स्लोप निकालना है, और इस स्लोप का यूज करके फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। 2010 में पहले ईयर लिखना है ना, पहले एक्स एक्सिस पे ईयर है, तो 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो बतानी है। तो मैं यहां पे पी मान रहा हूं, पी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो मैंने पी मान ली, वो बतानी, ठीक है।
तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। y2 माइनस y1 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1 1995 माइनस में 1985। तो भाई 97 में से 92 गए तो 5 और 1995 में से 1985 गए तो 10, तो आपके पास आ गया 1/2। स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया आपने। एक तो ये काम करना था, कर दिया भाई। एक ये कह रहा है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, स्लोप का यूज करके ही बताओ। स्लोप का यूज करके 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये बताना है। तो आप यार देख पा रहे होंगे मैं इस पॉइंट को सी नाम दे सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे एबीसी एक लाइन पे आ गए, और जब एबीसी एक लाइन पे हो तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कॉलिनियर। एबीसी पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, कॉलिनियर। और कॉलिनियर के लिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया था मैंने, पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, एक पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो भाई स्लोप ऑफ ए बी तो निकाल ही रखा है 1/2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी और निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी और निकाल लो। तो यहां से P माइनस में 97, P माइनस में 97 अपॉन में 2010 माइनस में 1995, तो भाई इसको सोल्व कर दो, P आ जाएगा, आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। 2010 में आपकी कितनी पॉपुलेशन है वो आ जाएगी आसानी से। दिस इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल टू P माइनस में 97 अपॉन में नीचे आपका है भाई 15। नीचे कितना आपका 15, 2010 में से 1995 गए तो 15 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा भाई 15/2 इज इक्वल टू P माइनस में 97। और ये भाई आपका 7.5, ये आपका कितना आया 7.5 इज इक्वल टू P माइनस में 97 को इधर ले आओ, P की वैल्यू आपके सामने होगी। 97 प्लस में 7.5, 97 प्लस में 7.5, तो P आ गया समझो, P आपका आ गया समझो। तो कितना आया P 104.5 करोड़, 104.5 करोड़, ये आंसर है। तो P की वैल्यू 104.5 करोड़, ठीक है। ये स्लोप बताना था, स्लोप बता दिया। पॉपुलेशन बतानी थी 2010 में, P की वैल्यू निकाल के बता दी। स्लोप का यूज करके देख रहे हो आप। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।